अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ मैट्रिसेस हम स्टडी करेंगे। देखें, जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को इन केस ऑफ मैट्रिक्स स्टडी करेंगे तो हमारे पास दो मैट्रिक्स होनी चाहिए और उन दो मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि आई मैट्रिक्स जो आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये जो आई मैट्रिक्स है, कब कोई भी दूसरा मैट्रिक्स है, लेट सपोज यहाँ पे हमने ए लिया है, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जब हमारे पास आई को हम ए के लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे या ए के राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास जो वही ए मैट्रिक्स है वो आए। ठीक है ना, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा दूसरा मैट्रिक्स लिया हुआ है वही निकल आए, हमारे पास क्या होगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ए का। अब अगर हमारे पास क्या हो कि आई ए तो ए आ रहा है लेकिन ए आई से हमारे पास ए नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए का नहीं होगा। या आई ए तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि उससे हमारे पास ए आ रहा है, लेकिन ए आई हमारे पास मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन रूल ही इसके ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा, तो फिर भी हमारे पास क्या होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, और हमारे पास जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो ये जितनी भी 2x2 मैट्रिक्स हैं वो ये आई उनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल इसी तरह आई अगर हमारे पास क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जितनी भी 3x3 मैट्रिक्स होंगे ये उनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और उससे समझते हैं कि कब हमारे पास आई जो है वो ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसमें ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास क्या है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आई हमने किस ऑर्डर का लिया हुआ है, 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आई और ए को लेंगे, ठीक है ना, आई और ए को लेंगे और देखेंगे कि आपस में मल्टीप्लाई होता है या नहीं। तो आई अगर हम देखें, आई हमारे पास क्या है 2x2 है और ए हमारे पास देखें कितना है 2x3 है। तो इसके जो आई के जो पहला मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, इसके जो कॉलम्स हैं और इसके जो सेकंड मैट्रिक्स है इसके रो आपस में इक्वल है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 1 0 0 1, दूसरा मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, पहला रो फर्स्ट कॉलम, फिर पहला रो सेकंड कॉलम, फिर पहला रो थर्ड कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया, अभी हम सेकेंड रो का 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमारे पास आई ए से क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ से 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 0 3 प्लस 0, यहाँ से 0 प्लस 4, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 0 प्लस 5 0 प्लस 6। तो आई ए हमारे पास निकल आया है 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम देखें ये हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, जो ए मैट्रिक्स है। तो आई ए हमारे पास क्या हुआ, एक बराबर हुआ। अब हम क्या करेंगे
ए और आई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आई का ऑर्डर हमारे पास क्या है, वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके जो कॉलम्स हैं और इसके रोज़ हैं ये आपस में बराबर नहीं हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, हम इसे मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, यानी कि नॉट डिफाइंड है। जब मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे ए ही नहीं निकल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें आई ए से तो ए आ गया, लेकिन ए आई हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, आई इज नॉट a multiplicative, I is not a multiplicative identity of A। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया है और इस एग्जांपल में हमारे पास जो A है और I दोनों एक ही ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, यानी कि दोनों 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो हम सबसे पहले आई ए को फाइंड कर लेते हैं। आई ए को फाइंड कर लेते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 2 बाई 2 मैट्रिक्स हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। यहाँ से 9 माइनस 3 माइनस 1 5, जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 9, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, 0 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो आई ए हमारे पास निकल आया है यहाँ से 9 प्लस 0 -3 प्लस 0 0 प्लस 0 -1 माइनस है 0 प्लस 5। तो जो आई ए हमारे पास निकल आया है 9 -3 -1 5। अगर हम ये यहाँ पे देखें तो 9 -3 ये बिल्कुल ए के बराबर आ रहा है। सही है, तो आई ए से हमारे पास क्या आया है ए। ठीक है, यानी कि एक कंडीशन तो पूरी हो गई है। अभी हमने क्या करना है, ए आई को फाइंड करना है। तो ए है हमारे पास 9 -3 -1 5 और आई है हमारे पास 1 0 0 1। इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है, फिर प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिए, सही है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। अभी हम 9 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट क्लोज, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ए आई हमारे पास बराबर हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस 0, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस -3, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा -1 प्लस 0, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस 5। तो ए आई हमारे पास बराबर आया है
9 माइनस 3 माइनस 1 5। अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 माइनस 3 माइनस 1 5 ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसके बराबर आ रहा है, तो ए आई हमारे पास इक्वल हुआ ए के। ठीक है, तो हमारे पास जो दोनों कंडीशंस थे आई ए इज़ इक्वल टू ए आई इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, तो इससे क्या साबित हुआ कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, सही है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी, इसका मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो हमने जो स्टार्ट में आपको कह दिया कि ये जो आई है ये हमारे पास अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो ये जितनी भी 2x2 मैट्रिक्स हैं उनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो जितनी भी 3x3 मैट्रिक्स है उनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा।